यायिकिन् तत्तव भोगे विकिले सदुःखं निवर्तयिजस्सकयेन दुःखम् इमेव सद्दमिगवोपवो सम्भुवेयि दुःखो परम्परावो पदूढचित्तो यचिनायिकमं जंसे पुनः होयि दुहं विभागे सद्दे विरतो मनो विसोगो येन दुःखो परम्परेण नलिपैवजे विसन् जलेन वा पोखरिणी पलासं घनसगन्धं गणं तं रागहेवं त्वमनुन्नमावो तं दोषहेवं समो युजते सुसवीय रागो गन्धसघनं घनसगन्धं गहनं वयन्ति रागसहेवं दोषसहेवं ममनुन्नमावो गन्धेषु ज्योतिर्दिव्यं अकालियं पावयिसेवि रागाउरेवो सैगन्धगिद्धे सप्पे बिलावो विवनिकमन्ते जयाविदोषं समुवेयिति वं तंसिकनेसे भुवेयिदो दुदन्तदोषेण सयेण जन्तु न किञ्चिगन्धम् एगन्तरते रुइरंसि गन्धे अतालिशेषे कुणैपवोसं दुःखसंपीलमुवेयि बाले न लिपयितेन मुनिविरागो गन्धानुगासानुगये अजि चराचरे हिंसैने गरुवे चित्ते ते परिताविये बले पिले अतट गुरु किलीट गन्धानुवायेन परिगयेन उपायन रक्कन संनियोगे वये वियोगे यकहं सुहं से संभोग काले गंधे अतितेव परिगामि सत्तव सत्तो नौवे तोटिम अतोटि दोषेन दुहि लोभाविले आययि अदत्तं तन्नाभिभूय सदत्तहरिणो गन्धे अतित्नस परि मायामुसंवर्धयि लोभदोषा तथा विदुःखान् विमुचयिषे मोससपत् पवोगकाले यदुहि दुरन्ते एवं वदत्तानि समाययन्तो गन्धे अतितो गन्धानुरक्तसनरस एवं कतो सुवं भोजकयायि किञ्चित् तत्तव भोगे विकिले सदुःखं निवर्तयिजस्सकयेन दुःखम् इमेव गन्धमिगवोपवो सम्भुवेयि दुःखो परम्परावो पदूढचित्तो यचि जंसे पुनः होयि दुहं विभागे गन्धे विरतो मनो विसोगो येन दुःखो परम्परेण नलिपैवजे विसन् जलेन वा पोखरिणी पलासं जिह्वाये रसम् तं रागहेवं तमनुन्नमावो तं दोषहेवं समो युजते सुसवीय रागो रससजिह्वं जिह्वाये रसं गहनं वयन्ति रागसहेवं दोषसहेवं ममनुन्नमावो रसेषु जोगिधिमुवेयिति वं अकालियं पावयिषे रागाउरे उड़िसुभिन्नकाये मच्चे जहाँ आमिष भोगगिन्दे जयाविदोषं समवेयिति वं तंसिकनेसे भुवेयि दुदन्तदोषेण सयेन जन्तो न किञ्चिरसं अवरजयिषे ऋगन्तरत् अकालिशेषे कुनैपवोसं दुःखसुसम्पीलमुवेयि
न लिपयितेन मुनिविरागो रसानुगासानुगये यजीवे चराचरे हिंसैने गरु चित्ते ते परिताविये बाले पिले अतट गुरु किलीटे रसानुवाये उपायने रखन संयोगे वये वियोगे यकं सुहं संभोग काले अतीत लाभे रसे अतीतेय परिगम सतो व सतो नुवे तोटिम अतोटि दोषेन दुहि परस लोभाविले आययी अदत्तं तन्नाभिभूय सदत्तहरिणो रसे अतितस परिगयेय मायामोसवड्डैलोभदोषा तथा विदुःखान विमुचैसे मोसस पच्चाय पुरतवोय पवोगकाले यदुहि दुरन्त एवं मदत् नुरतस नरस एवं कतो सुवं होजकयायि किंचि तत्तो भोगे विकिले सदुःखं निवर्तये जसकयेन दुःख इमेव रसमिगोपवोसं वै दुःखो परम्परावोपदुष्टचित्तो यचिनाय जम से पुनो हो दुहम विभागे रसे विरतो मनो नलिपै भव मध्ये विसंतो जले नवापो करिणी पलासम काय सफासम तम राग हेवं तुमन नमाओ तम दोष एवं समो यजते सुसवीय रागो फासस कायं गहनं वयं कायस फासं गहनं वयन्ति रागस एवं दोषस एवं मनो नमामो पासे सुजोगी दिमुवेयित् अकालियं पावैसे विनाशं रागावुरेसि अजलावसन् गाह गहिये महिषे वरण्ये जया विदोषं समवेतिवं तंसि कनेसे भुवे दुःख दुर्दन्तदोषेण सयेन जन्तो न किञ्चित् भासं अवरजयिषे एगन्तरतेरुरंसि भास अतालिशेषे कुनयि पवोसं दुःखसुसम्पीनमुवेयि बाल लिपयितेन मुनिविरागो पासानुगासानुगये यजीवे चित्ते हिते परिताविये बाले पिले अतट गुरु किनेटे फासानुवायेन परिगहेन उपायन रखन संयोगे वये वियोगे यकं स्वं से संभोग काले अतीत लाभे फासे अतिथेय परिगमे सतो सतो नुवे तुष्टिम अतुष्टि दोषेण दुहि तन्नाभिभूय सदत्तहरिणो फासे अतितस परिगयेय मायामुसवड्डैलोभदोषा तथा विदुःखान विमुचैसे मोसस पच्चाय पुरतवोय पवोगकाले यदुहि एवं मदत्तानि समायन्तो फासे अतितो दुह्यो अनिशो फासानुरतसनरस एवं कतो सुहं होजकयायि तत्तो भोगे विकिले सदुःखं निवर्तये जसकयेन दुःख इमेव फासमिगवोपवोसं भुवे दुःखो परम्परावोपदुष्टचित्तो यचिनायिकम्
फासे विरक्तो मनुवो विसोगो येन दुःखो परम परेण नलिप्यै भवमज्जे। जैसे रूप को देखने के लिए आंख ललायित होती है, और जो आंख रूप को देखने के लिए ललायित होती है, उस आंख को पदार्थ ने पकड़ के रखा है। जैसी क्षमा और पतंगे की बात है, वैसे ही शब्द को लेकर के, कान को लेकर के हरिण बहुत तेज गति से दौड़ता है, कोई उसको पकड़ नहीं सकता है, लेकिन उसके कदम भी बिना बीड़ियों के जकड़ जाते हैं जब कहीं पर उसका मधुर संगीत चल रहा हो। और ऐसे संगीत में उलझा हुआ हरिण सहज शिकारी के जाल में फंस जाता है। एक शब्द के कारण से उसकी गति निरुद्ध हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, शब्द के आसक्ति के कारण से। वैसे ही रस, जीव, घ्राण, गंध, स्पर्श, स्पर्शनेन्द्रिय, गंध के कारण से परमात्मा प्रभु महावीर फरमा रहे हैं। आपने सुना होगा कि वो गारुड़ी बीन बजाता है और बीन के कारण से सर्प बाहर आता है, ऐसा आपने सुना होगा। लेकिन प्रभु फरमाते कि नहीं, सर्प बाहर आता है वहां पर सुगंधी पदार्थ रखने के कारण से, वो सही गंधे, उस गंध के कारण से सर्प अपने सुरक्षित स्थान को छोड़ करके बाहर आ जाता है। वैसे गंध के प्रति आसक्त बना हुआ इंसान अपनी सुरक्षा को छोड़ करके मौत के मुंह में चला जाता है। इत्र, सेंट, एक इत्र को प्राप्त करने के लिए, एक छोटी सी बोतल के इत्र को प्राप्त करने के लिए न जाने कितने फूलों को मसला जाता है, कितने फूलों को मसलने के बाद के 1 ग्राम इत्र मिलता है। न जाने आंखों के और गंध के लिए शादी के समय आप डेकोरेशन के लिए कितने फूलों को मसल डालते हो, और कितने पदों के लिए, कितने समय के लिए वो सुख, लेकिन उसके लिए उन फूलों की सारी जिंदगी को रोन डालते हो। जो ऐसे कोमल फूलों को रोन कर करके जीवन में प्रवेश कर रहा होगा, उसके फूल कैसे आबाद रहेंगे। जो दूसरे के फूलों को बर्बाद करेगा, उसके फूल आबाद रहने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। रस, जीव पहले स्वाद चखते हैं, और फिर जब भी वो स्वाद नहीं मिलता तो जीभ तड़पती है। उपास करना है, बेला करना है, तेला करना है। और करीबन 50% लोगों की समस्या है। हमारा सब खाए बिना तो रह सकते हैं, चाह की छोड़ दे दो। अब चाह कोई टॉनिक है, चाह से कोई पेट भरता है। अब चाह को जीव ने पकड़ रखा है, जीव ने चाह को नहीं पकड़ा है। किसने पकड़ा है? चाह ने जीव को पकड़ के रखा है। ये गुलामी, और इस गुलामी से यदि मुक्त निर्वाण कल्याणक में नहीं हुए तो फिर कब होंगे? ये निर्वाण कल्याणक की वेला है, प्रभु के मुक्त होने की वेला है, इंद्रभूति गौतम के केवल ज्ञान से मंडित होने की वेला है, सुधर्मा स्वामी के प्रभु के उत्तराधिकारी के रूप में अभिषेक होने की वेला है। इन पलों में भी हम अपने जीवन के सौभाग्य का वर्णन नहीं करेंगे, अपनी मंजिल को नहीं पाएंगे, मुक्ति की ओर कदम नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर कब कदम बढ़ाएंगे? जैसे आप लोग कहते हैं दिवाली के दिनों में भी घर में उजाला न हुआ तो फिर कब उजाला होगा, वैसे ही मैं कहना चाहता हूं कि निर्वाण की वेला में, भक्ति की वेला में भी यदि प्रभु के भक्ति में तेला नहीं हो पाया तो फिर कब हो पाएगा? बंधन किस बात का है? केवल स्वयं की आसक्ति का ही तो बंधन है। खाए
खाए बिना नहीं रह सकते ऐसा तो है नहीं, खाए बिना तो आराम से रह सकते हैं। शरीर तो रह सकता है, शरीर की कोई समस्या नहीं है, शरीर की समस्या नहीं, समस्या है केवल अपने मन की है। और इस रसनेंद्रिय के पीछे उलझ कर गई। मैंने आपको पहले बताया कि फास्ट डेवलप होने वाली कोई इंडस्ट्रीज है कॉस्मेटिक है, और सेकंड नंबर पर कोई इंडस्ट्रीज है पैक्ड फूड। पैक्ड फूड घर का बना हुआ नहीं चलता, घर का बना हुआ चलता नहीं है, तो घर के बने हुए में जहर मिला हुआ नहीं रहता है, और जहर खाने की जिनको आदत लगी है वो बिना जहर का पदार्थ उनको सुहाता नहीं है। हमारे एक संत बहुत सुंदर कहते थे, बहुत सुंदर भाषा में कहते थे, जवानों को कहते समय कि जवान ने कहा कि हमारे साहब जो टेस्ट होटल में आती है वो घर में नहीं आती है। तो संत उनको कहते थे बिल्कुल सही बात है, बोले होटल में ओरिजिनल सॉल्ट गिरता है, घर में ओरिजिनल सॉल्ट गिर नहीं सकता है। बोले समझा नहीं महाराज साहब। बोले जिस समय वो नमकीन बनाता है और वहां जो कंदोई बैठा रहता है, भट्टी के पास बैठा रहता है, उसको पसीना आता है, और पसीने की सारी बूंदे सारी उस नमकीन में गिरती है। अब घर में तो पसीने का नमकीन गिरना मुश्किल है बोले, और वो टेस्ट कहां से आएगा बोले, वो टेस्ट कहां से आएगा। इसलिए बहुत टेस्टी लगता है। और आगे जाकर के यदि बात करनी हो तो जो बाजार के नमकीन में, मिठाई में जो विटामिन गिरते हैं वे विटामिन घर में नहीं गिर सकते, कभी नहीं गिर सकते हैं। कोई मां अपने घर के मिठाई में और नमकीन में उस प्रकार के विटामिन मिला नहीं सकती है, क्योंकि मच्छर गिरेंगे, चिलटे गिरेंगे, चींटियां रगड़ी जाएगी। अब वो विटामिन जो है, मच्छर का जो विटामिन है, चींटियों का जो विटामिन है, वो घर के मिठाई में और घर के नमकीन में कहां से मिल पाएगा। वे केवल रस के प्रति आसक्त होकर के, और क्या देश की स्थिति आ गई है, क्या देश की हालत हो गई बंधुओं, क्या हालत हो गई। फोन करो, डॉक्टर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा गारंटी नहीं, लेकिन पिज्जा बर्गर आपका फोन करने के बाद 10 मिनट में नहीं पहुंचा तो फ्री में मिल जाएगा। क्या ऐड है, क्या ऐड है, क्या स्ट्रक्चर है। और शायद आपको पता नहीं होगा, बहुत कम लोगों को पता होगा कि जितने भी मैकडोनाल्ड के जितने भी दुकानें हैं, उस जमीन की मालकी भी उनकी ही है। वो जमीन खरीदते हैं, और कितना बड़ा यंत्रणा का, कितना बड़ा गहरा जाल। केवल एक रस के जीव के पीछे कोल्ड ड्रिंक्स सब पड़ चुके हैं। सबको पता है, सबको पता है कि कोको कोला हो कि पेप्सी कोला हो, टॉयलेट साफ करने के लिए सबसे बढ़िया रसायन है, लेकिन उसके बावजूद लोग पीते हैं, उसके बावजूद पीते हैं, ये पता होने के बावजूद पीते हैं। पता नहीं उसमें प्रिवेंटिव करने के लिए कितने केमिकल, जहरीले केमिकल उसमें मिलाए जाते हैं, लेकिन 25 पैसे की वस्तु के लिए 5-10 रुपए देकर के भी, और वो सारा पैसा फौरन जाएगा, वो समय नहीं सोचता है। केवल जीभ के पीछे आदमी कितनी हिंसा करता है, एक रस के पीछे व्यक्ति कितनी हिंसा करता है। और हमारे प्राचीन संत कहा करते थे, उतरी घाटी हुई माटी। कितनी बढ़िया टेस्ट हो, कितनी बढ़िया टेस्ट हो, उस टेस्ट का एरिया कितना है, एरिया कितने इंच का एरिया है, 3 इंच भी नहीं है, ध्यान में रखना है। 3 इंच भी नहीं, पूरी जुबान पर कोई टेस्ट नहीं आती है, पूरे जुबान पर टेस्ट नहीं आती। जुबान पर बहुत कम जगह पर स्वाद की ग्रंथियां हैं, जहां स्वाद की ग्रंथि वही टेस्ट आती, पूरी जुबान पर टेस्ट नहीं आती है। कई सेंटीमीटर के बलिश, मिनिमम सेंटीमीटर के लिए
और उन सेंटीमीटर के उन इंद्रिय ग्रंथियों को उत्तेजित करने के लिए न जाने हम कितनी हिंसा के प्रति लालायित हो जाते हैं। और इस हिंसा को यदि हम नहीं समझेंगे, जुबान स्वाद ज्ञान करने के लिए है, स्वाद पर आसक्त बनने के लिए है नहीं है। और आसक्त होने वाला व्यक्ति तुरंत दुखी होता है और घृणा करने वाला व्यक्ति एलर्जी का पेशेंट हो जाता है। इसलिए प्रभु कहते हैं घृणा भी मत करो और आसक्ति भी मत करो। स्पर्श की बात, पंखा नहीं चले, एसी नहीं चले, बड़ी गर्मी होती है, बहुत परेशानी हो जाती है, बहुत परेशानी हो जाती है। लेकिन कभी सोचा, एसी चलाने वालों ने कभी सोचा कि इस दुनिया की गर्मी बढ़ाने में उनका कितना बड़ा रोल है? सबसे ज्यादा रोल इस विश्व की तापमान को बढ़ाने में किसी का है तो एसी और घर के कूलर। इस कूलर की महिमा बड़ी अजब की है, बड़ी गजब की है। पहले शाम को कुछ बच जाता था तो घर वाले देखते थे कि कोई भूखा है तो उसको खिला दे। अब शाम को 2 फल के भी बच जाए, थोड़ी सी सब्जी भी बच जाए, वो कहां पहुंच जाती है? हाँ, सेकंड डे काम में आएगी। लेकिन कभी सोचा कि जिसे आप फ्रिज में रखते हो उसमें वो केवल ठंडा रहता है कि उसमें केमिकल भी जाते हैं, और वो केमिकल किसके पेट में जाएंगे? अब इकोनॉमी देख लीजिए, फाइनेंस देखिए, अर्थशास्त्र देख लीजिए, उसकी वैल्यू कितनी है, और उसको सुरक्षित करने के लिए बिजली और कूलर की इन्वेस्टमेंट कितनी है। दोनों का यदि गणित लगाओगे आप तो पता चलेगा कि किसी अर्थशास्त्र में कूलर का गणित बैठता नहीं। और पानी मटके का चला गया है, फ्रिज का आ गया है, घड़े का पानी चला गया, फ्रिज का पानी आ गया है, और वो फ्रिज का पानी पी पी कर करके स्वयं के सारे लंग्स को, स्वयं के सारी श्वास नलिका को, स्वयं के सारे पेट को हम करते क्या है? रुग्ण करते हैं, विकृत करते हैं। और ऐसे ही हम दुख की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाते चले जाते हैं। ये सारे प्रमाद के स्थान है। प्रभु फरमाते हैं यदि इनमें से आसक्ति कम हो जाए, अनुरक्ति कम हो जाए, तो इन तन और मन दोनों ही स्वस्थ और सुखी हो जाएगा, दोनों ही सुखी हो जाएंगे। प्रभु की देशना आपके तन को दुखी करने के लिए नहीं, आपके मन को दुखी करने के लिए नहीं। प्रभु तो जगत के प्रति वात्सल्य रखते हैं, और वात्सल्य रखने वाला व्यक्ति के मन में केवल एक ही भावना होती है, एक ही भावना होती है कि कोई दुखी नहीं हो। अरे नहीं, दुखी नहीं होना है तो इस सारे इस पाप के सुहाने स्वरूप को, पाप के सच्चाई को, इस सुहाने स्वरूप के पीछे छिपी हुई सच्चाई को पहचानना बहुत जरूरी है। ऐसे इन 5 इंद्रियों के साथ ही बहुत अनूठा है। मैंने आपको बताया कि 32वां अध्याय की देशना बहुत अनूठी है, बहुत अनूठी है। आप कई बार कहते हैं कि दिमाग में से एक बार चक्कर शुरू हो गया कि रोकना चाहते तो भी रोक नहीं सकते। किसने पकड़ा आपके मन को? यदि इस अध्याय की यह देशना आपको याद रह गई, इस अध्याय की यह देशना याद रह गई कि पहले इंद्रियां विषय को ग्रहण करती है और फिर विषय इंद्रिय को ग्रहण करते हैं, वैसे ही मन का खेल है। पहले मन मनन करता है और फिर विषय मन को पकड़ लेते हैं। पहले अपना चित्त भावों के तरफ जाता है और फिर वही भाव चित्त को पकड़ लेते हैं। बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं, बहुत सुंदर उपयोग कर सकते हैं। मन की इस क्षमता का बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। आगम में एक संतों के लिए विशेषण जाता है, भावित आत्मा। भावित आत्मा जब भी देखेंगे, इंद्रभूति गौतम ने संतों को लेकर कोई प्रश्न पूछा है, सिद्धि का पूछा, लब्धि का पूछा, चमत्कार का पूछा, वैक्रेश्वरी का पूछा, अवधि ज्ञान का पूछा, अभिजिंजने का पूछा, तो एक विशेषण लगा कि भावित आत्मा, कि जिसने अपने मन को भावित कर लिया है,
एक विशिष्ट प्रकार से जो अपने मन को प्रशिक्षित कर ट्रेनिंग कर लेता है, उन भावों के साथ इतना तन्मय हो जाता है, और उन भावों में जैसे जैसे वो तन्मय हो जाता है, उसका मन भी वैसा ही हो जाता है। इसलिए 72 घंटे का जो शिविर होने जा रहा ध्यान का है, वो और कुछ नहीं, भावित आत्मा बनने की प्रक्रिया है। आत्मा को भावित करने की प्रक्रिया है कि आत्मा को भावित करने के लिए शब्द काम में नहीं आते, आत्मा को भावित करने के लिए कोई बखान काम में नहीं आता है। आत्मा को भावित करने के लिए एक प्रक्रिया से ही गुजरना पड़ता है। और उस शिविर में केवल शुद्ध आकार, सिद्ध आकार से, सिद्ध रंग से स्वयं के मन को, स्वयं की चेतना को, स्वयं की वृत्तियों को भावित करना होता है 72 घंटे तक। 72 घंटे इसलिए किया जाते हैं कि लोगों को बड़ा सा आश्चर्य लगता है कि 72 घंटे तक कैसे, लेकिन एक बार 72 घंटे बैठ जाओगे तो फिर वापस परेशानी नहीं जाएगी, परेशानी नहीं जाएगी, क्योंकि अपने अंदर एक साइकिल है जो 24 घंटे में एक राउंड पूरा करते हैं, और वो यदि राउंड 3 बार पूरा हो जाए तो फिर वो रिश्ता पक्का हो जाता है, रिश्ता पक्का हो जाता है। आपका आप फेरे लेते हैं ना, याद है कि आपको फेरे के समय का चक्कर? 3 फेरे तक कौन आगे रहता है, कौन पीछे रहता है, और चौथे फेरे में गणेश समझ लो 3 फेरे हो गए कि चौथा फेरा चेंज हो गया। इसलिए पहले 3 फेरे बराबर कर लो तो चौथा फेरा अपने आप चेंज हो जाएगा। इसलिए वो 72 घंटे का 11-12 तरीका रखा हुआ है भावों को भावित करने के लिए। और इन भावों में जो आसक्त हो जाता है, जो भावों के बंधन में चला जाता है, जो स्पर्श में आसक्त हो गया, वो हमेशा पानी में चला जाता है और मगर उसको पकड़ लेता है। गंध में आसक्त हो गया सर्प सुरक्षित बिल से बाहर आकर के मर जाता है। रस में आसक्त हुई मछली जानती है कि ये कांटे को लगा हुआ आटा है, लेकिन आटा खाने के लिए जाती है और कांटा फंस जाता है। रस का स्वरूप ऐसा ही है, जिसको रस में छिपा हुआ कांटा दिख गया, वो रस को कभी भी पकड़ने की कोशिश नहीं करेगा। बंधुओं, दुनिया की एक विचित्रता है, यहाँ शूल फूलों में छिपाए दिए जाते हैं, यहाँ शूल कांटे फूलों में छिपाए दिए जाते हैं। देते समय लगता है, लेते समय लगता है कि फूल है, लेकिन जब हाथों में चुभते हैं तब पता चलता कि फूल नहीं कांटे। अध्यात्म की राह पर देखने में और लेने में लगता है कांटे हैं, अध्यात्म की राह पर देखने में और लेने में लगता है कांटे हैं, लेकिन जो हाथ में पहुंच जाते हैं तो लगता कांटे नहीं फूल है, ये फूल है। पचकान कांटे जैसे लगते हैं, लेकिन जब पचकान को जीवन में उतारते हैं तो उससे बढ़कर के फूल और कोई नहीं होता है। बहुत बार अपने निर्वाण कल्याण कार्तिक को अमावस्या खा पी करके मनाई है। एक बार तो देखो, एक बार तो देखो प्रभु के साथ मना करके, तेले के साथ मना करके, एक बार देखने में क्या हर्जा है। उस रास्ते से चल करके बहुत कर लिया, एक बार थोड़ा रास्ता चेंज करके भी देखो। उस रास्ते से चले और साल में